Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 32 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया एंड कल जो है हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग समझेंगे हमारा लास्ट डे का रिव्यू कि हमने किस तरीके से जो है प्लान किया था। हमारा क्या प्लान था, देखिए लास्ट डे की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे 25,700 के आसपास देखने को मिली थी एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे दिया था। 25,600 रेजिस्टेंस था। हमने प्लान किया था यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, एक अच्छा ब्रेकआउट आया था एंड नेक्स्ट हमारा क्या प्लान था उसके बाद कि मार्केट अगर फ्लैट खुले एंड यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देगा तो इसको हम लोग कंटिन्यूएशन में जाएगा, ये हमारी प्लानिंग रहेगी एंड हमारे जो टारगेट्स थे वो थे 25,800 के आसपास, राइट। ये हमारा प्लान था, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ मार्केट में। आज मार्केट खुला है गैप डाउन के साथ। गैप डाउन में खुलने के साथ ही मार्केट ने एक डाउन मूव दिया। अब यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें सीखने को मिलेगी, ध्यान से अभी सुनने वाली बात है। अब क्या किया मार्केट ने, लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे जाके मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, एक शार्प रिवर्सल दिया, यहाँ पे एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल अपसाइड में जाके क्लोज करी। ये हमारी ट्रिगर एंट्री थी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जब प्लान ये था कि यहाँ से ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्यों बाय करेंगे, राइट। देखिए अब समझने वाली चीज़ क्या है ना, यहाँ पे आपको मार्केट का जो व्यू है ना वो एज ए बायर्स और सेलर समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बाइंग की प्लान कर रहे हैं, राइट, अगर हमारा प्लान यहाँ पे बाय करने का है एंड अगर हमें एंट्री बायर्स को यहाँ पे मिल रही है दैट टू विद कंफर्मेशन, तो डेफिनेटली बायर्स यहाँ पे इसको प्लान करेंगे रादर देन यहाँ पे। उसका रीज़न पता है क्या होता है, देखिए जितना अच्छा भाव मिलेगा, अगर मार्केट नीचे आता ही नहीं और यहाँ पे फ्लैट खुलता तो डेफिनेटली बायर्स यहीं पे लेते इसको, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। बट जब ऑप्शन होता है एंड मार्केट उस पर कंफर्मेशन देता है, ऐसा नहीं कि जब ये रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे तो आप यहाँ पे बाय कर लो या यहाँ पे बाय कर लो ये सोच के कि हाँ यहाँ पे बाइंग आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट टू एक्सपायरी वाले दिन। रीज़न क्या होता है ना कि जब ये नीचे जा रहा होता है ना तो जो कॉल का प्रीमियम है ना वो इतना शार्पली गिर रहा होता है कि अगर आप यहाँ पे भी बाय करेंगे और ये थोड़ा सा भी यहाँ तक भी जाएगा ना तो इतना ज़्यादा डिप करता है कॉल का प्रीमियम। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब मार्केट कंफर्मेशन देना लोअर लेवल पे तब आपको एंट्री प्लान करनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये एंट्री प्लान हुई, अब यहाँ तक गया मार्केट। अब एक और चीज़ समझने वाली क्या है कि जो लोग सिर्फ इसी चीज़ पे अड़े रहेंगे कि नहीं हम लोग यहाँ इसी ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये ब्रेकआउट दिया, जिसने यहाँ पे बाय करके रखा था इस मूव में ऑप्शंस का प्रीमियम ऑलमोस्ट आई गेस 70-80% बढ़ चुका था, राइट। अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं एंड बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ये सोच के कि नहीं मैं तो इसी ब्रेकआउट पे प्लान करूँगा। अब क्या किया मार्केट ने, शार्प रेड कैंडल, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। इतनी बड़ी कैंडल का मतलब है सबके एसएल हिट जिसने यहाँ पे एंट्री करी होगी, बेशक से उन्होंने एसएल इस जोन पे भी प्लान किया होगा अगर ऑप्शंस के चार्ट पे, तो डेफिनेटली यहीं पे उनका एसएल हिट हो गया होगा इस इतने से मूव में। उसके बाद मार्केट ने फिर से क्या किया, उनको निकालने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया एंड एक यहाँ तक अच्छा मूव किया एंड उसके बाद चौपी मार्केट, फिर रिजेक्शन एंड उसके बाद साइडवेज जाके ऑलमोस्ट हायर लेवल्स पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं। आपको भाव समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, भाव किस तरीके से काम करता है, बायर्स और सेलर्स का सेंटिमेंट क्या है, लास्ट डे का सेंटिमेंट क्या है। देखिए ये चीज़ भी तभी काम करेगी जब लास्ट डे का सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव चल रहा है एंड मैं उसमें कहीं पे भी सपोर्ट पे बाय कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सेंटिमेंट को समझना है। लास्ट डे अच्छा सेंटिमेंट था, हमारा प्लान भी था कि हम लोग बाय करेंगे एंड अगर हमें अच्छे भाव पे मिल रहा है एंड कंफर्मेशन के साथ मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे रेदर देन यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये एंट्री नहीं भी बना पा रहे हैं ना तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। मेन बात ये है, एंट्री मिस हो जाए चलेगा बट गलत एंट्री नहीं बनानी है आपको कभी भी। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री थी मेरी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बट अगर मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है यहाँ पे आपको इसको इग्नोर करना है। इससे अच्छी एंट्री आप कहाँ बनाएंगे, जब मार्केट नीचे आया उसके बाद जब यहाँ बेस बना के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा होता है ना, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर आपको हायर लेवल्स पे एंट्री प्लान करनी है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्लान कि हम अब क्या कर सकते हैं। देखिए फिर से सिमिलर प्लान रहेगा, बाइंग की तरफ ही जाएंगे हम लोग। अभी भी हमारा जो टारगेट था 800-850 वो अचीव हुआ नहीं है, तो मैं अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, थोड़ा सा भी अगर होल्ड करेगा 5-10 मिनट भी और ऊपर ब्रेक कर रहा है यहाँ पे 25,750 के लेवल्स को, यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट रहेगा 25,820-850 के आसपास, ये हमारा प्लान रहेगा, ठीक है। ये है बाइंग की बात। अब आते हैं सेलिंग के ऊपर। सेलिंग अब कहाँ कर सकते हैं, देखिए अभी सपोर्ट रेंज कहाँ निकल के आ रही है, 25,600।
ये है एक सपोर्ट हमारे पास 580-600। अनटिल एंड अनलेस इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले विद कंसोलिडेशन और विद प्राइस एक्शन, तब तक हम लोग सेलिंग नहीं करने वाले हैं। ये हमारी एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर कोई मेजर गैप अप खुलता, मान लीजिए 25,900 26,000 के आसपास बड़ा 200-250 पॉइंट का गैप अप खुल रहा है, वहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा ना, वहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं सेलिंग का। अदरवाइज़ अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, छोटा मोटा 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रहा है, पहला प्लान रहेगा बाइंग की तरफ, एंड उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि अगर सेलिंग की तरफ जा रहा होगा मार्केट तो वेट करेंगे हमारे लेवल्स पे आने का। ठीक है, ये सिंपल सा प्लान है, बाइंग के लिए ही रखेंगे। यहाँ पे एक अच्छा मूव था, मार्केट में एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है अपसाइड में, एंड यहाँ पे काफ़ी, अगर यहाँ पे देखेंगे ना, देख कितनी विक्स, हर एक कैंडल में विक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। इसका मतलब क्या है, ये एक अच्छा फाइटिंग जोन है, और अगर यहाँ पे बायर्स इसको ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली एक और अच्छा मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा प्लान रहने वाला कल के लिए। देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।